Hello my friends, welcome to BEducare. So TISSNET 2024, there are a lot of programs in the TISS, approx 69 programs are there. So which particular program is the right choice for you? Which program should I choose if belong to the arts background? Guys, अगर आप arts background से हो, so are you right candidate for the right particular course? Which particular program I should choose? We'll talk in detail. So guys, चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ आपको काफी सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, informative videos and even strategy related videos मिलने वाली है. So want a preparation for the TISSNET? Then you can join our batches. You can join our classroom preparation at Ghatkopar, Dadar and Dombivli. And in case you are Pan India student, you can interact live with us. Guys, get a free counseling session from our experts. Ask your overall doubts at 8383818888 and get ultimate success. Guys, you will get all the features, the recorded lecture, test series, mock test, doubt class, mentorship, guidance, motivation throughout the process, and there will be separate batch with respect to the MP entrance. Yes guys, you will get complete preparation with respect to the TISSNET 2024. Along with it, you will get preparation for the extempore part and thereafter the OPI, the online personal interview, and after that you will get complete guidance for the TISSNET admission. So guys, what are you waiting for? Call on this particular number right now. Let's start the video. So guys, the TISS is more concerned about the selection process criteria. It always looks for the right candidate for the right particular program. और guys, ये क्यों? क्योंकि इनके जो programs है ये काफी यूनिक प्रोग्राम है, राइट? यूनिक कोर्स स्ट्रक्चर्स है इनकी. आप इनके जो स्ट्रक्चर्स है, इवन जो आप पढ़ाई करने वाले हो, जो आपके रिस्पेक्टिव टॉपिक्स होने वाले हैं, जो आपका सिलेबस होने वाला है, दैट विल बी क्वाइट डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द अदर प्रोग्राम्स. देयर विल बी द डिफरेंट स्कूल्स विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट प्रोग्राम्स. आपके रिस्पेक्टिव प्रोग्राम के लिए डिफरेंट स्कूल्स होने वाले हैं एंड इवन देयर विल बी द सेंटर. यहाँ फील्ड इमर्शन को काफी बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि जो भी आपने क्लासरूम में सीखा है गाइस, एग्जैक्टली आप उसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए फील्ड इमर्शन काफी इंपॉर्टेंट है. दे आफ्टर आपकी इंटर्नशिप भी होती है. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर देयर विल बी द समर इंटर्नशिप, जिसमें आपको कंप्लीट एक्सपोजर मिलता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाने का. एंड गाइज, हियर इन द फील्ड इमर्शन यू विल बी प्लेस्ड एट डिफरेंट सेक्टर्स एंड इवन आपको रूरल एक्सपोजर भी मिलने वाला है. सो ओवरऑल अगर ये हम क्राइटेरिया कंसीडर करें तो हमें यही लगता है कि यार इतने सारे डिफरेंट पैरामीटर्स है, तो वो जो राइट कैंडिडेट है वो भी पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग ही होना चाहिए. अब मैं आर्ट्स का कैंडिडेट हूं तो क्या मैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए बना हुआ हूं या फिर नहीं बना हुआ हूं, राइट? क्या मैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकता हूं या नहीं, ये तो मेरे डाउट्स मन में रहेंगे ही. और एक पॉलिसी है गाइज इनकी कि आप कोई भी 3 प्रोग्राम चूज कर सकते हो आउट ऑफ 2 कैंपसेस. अब हमारे पास भाई मुंबई कैंपस है, मुंबई कैंपस में सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं. उसके बाद हम बात करें तो तुलजापुर कैंपस है. अब तुलजापुर कैंपस में रूरल डेवलपमेंट को लेकर प्रोग्राम है. गुवाहाटी कैंपस तो वहां सोशल वर्क एंड सोशल साइंस के प्रोग्राम्स है. एंड इवन अगर मैं हैदराबाद की बात करूं देन वेल नोन फॉर द डेवलपमेंट स्टडीज प्रोग्राम एंड ऑल्सो फॉर द गवर्नेंस प्रोग्राम. सो किस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए मैं बना हुआ हूं. एंड आफ्टर दिस यू विल फाइंड कि भाई इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया वो भी क्वाइट डिफरेंट है. लाइक दे इंक्लूड पीआईटी, जीडी, पीआई जो 2019 तक हुआ करता था. दे आफ्टर इन 2020 में इन्होंने पैट एंड मैट को लॉन्च किया, द प्रोग्राम एप्टीट्यूड टेस्ट एंड द मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट. तो मैट हुआ करता था सिर्फ एचआरएम एंड ओडीसीएल प्रोग्राम के लिए. रेस्ट प्रोग्राम के लिए आपको टिस्पैट देना होता था और उसके बाद ओपीआई होता था. लेकिन अब इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया को एकदम डिफरेंट तरीके से कर दिया 2021 से. तो यहां आ गया ऑनलाइन असेसमेंट, उसके बाद आ गया आपका एक्सटेम्परी पार्ट एंड द ओपीआई. अब एक्सटेम्परी जो होता है, आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है और उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको 2 से 3 मिनट बोलना पड़ता है. एंड अगर आप उस टॉपिक से सेटिस्फाइड हो देन इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन आस्क फॉर द सेकंड टॉपिक टू द पैनल, राइट? और उसके बाद आपका ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा. सो इसके लिए भी वेटेज है. जैसे आपके ऑनलाइन असेसमेंट में एक्सटेम्पर के लिए आपके लिए दे दिया 20%, ओपीआई को दे दिया 30% और टिस्नेट का हो गया आपका 50%. सो सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया को लेकर भी टिस्नेट काफी सीरियस है. अब मैं आर्ट्स का कैंडिडेट हूं तो एग्जैक्टली कौन से पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए मैं जा सकता हूं, राइट? ये तो डाउट आपके मन में रहेंगे. सो गाइज, हम पहले बात करते हैं कि आर्ट्स फील्ड से अगर आपने इन रिस्पेक्टिव फील्ड में ग्रेजुएशन किया है, लाइक बैचलर ऑफ आर्ट्स, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, आपने कोर्स किया होगा शायद बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर इन जर्नलिज्म, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एनिमेशन, इन डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, डीएड किया है, अगर आपने बीएड किया है, क्योंकि आपके जो स्कूल लेवल सब्जेक्ट्स है उनके थ्रू आपने ग्रेजुएशन किया है. जैसे कि मैंने कहा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंसेस, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में किया है, ह्यूमैनिटीज कोर्सेज से हो, होम साइंसेस से हो, बैचलर ऑफ सोशल वर्क से हो या सोशल साइंस से हो. यहाँ से काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट भी एक सोशल साइंस का इंस्टीट्यूट है, राइट? बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी या फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स इन होम साइंस,
BLLB अगर आपने एक परस्यू किया है, या इवन BA इन साइकोलॉजी परस्यू किया है, देखो गाइस अगर साइकोलॉजी अगर आपने परस्यू किया तो आप साइकोलॉजी प्रोग्राम के लिए भी जा सकते हो, राइट। BHM किया है, होटल मैनेजमेंट से किया है, या फिर कुछ अदर डिग्रीज अगर आपने परस्यू की है और आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, तो राइट पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है आपके लिए गाइस वो रही है कोर्सेज आई शुड प्रेफर। सो वेरी फर्स्ट वन आप जा सकते हो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, ये मिलेगा आपको गाइस तुलजापुर कैंपस में। अब काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम HRM और ODCL के लिए क्यों नहीं जा सकते, आप जा सकते हो गाइस। देखो ओवरऑल आपका इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर फील्ड में है उसके थ्रू आप जा सकते हो। टिस आपको काफी अच्छी एक डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब आपका ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो, 3 इयर्स या 4 इयर्स की आपके पास डिग्री हो, कोई भी चलेगी गाइस, आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर वो राइट कैंडिडेट की मैं बात करूं, देन आपके पास क्या वो बैकग्राउंड है, क्या आपके पास वो इंटरेस्ट है, क्या आपकी वो स्ट्रेंथ है गाइस, कैसे आपको प्रोग्राम चूज करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो हमारे चैनल पर देख सकते हो कि हाउ कैन आई सेलेक्ट पर्टिकुलर प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेंथ, आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब आर्ट्स बैकग्राउंड के हो तो कहीं ना कहीं आपके पास नॉलेज है उन रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस का, उन रिस्पेक्टिव थियरीज का, उन रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स का, राइट। तो वो आप यहां यूज कर सकते हो। मोस्टली आप चूज कर सकते हो सोशल वर्क एंड सोशल साइंस रिलेटेड प्रोग्राम, जहां मैक्सिमम प्रोग्राम्स आपको सोशल साइंस रिलेटेड मिलेंगे गुवाहाटी कैंपस में, वाइल सोशल वर्क रिलेटेड प्रोग्राम आपको मुंबई कैंपस में भी मिलेंगे एंड इवन तुलजापुर कैंपस में भी मिलेंगे। आप जा सकते हो मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज के लिए एंड इवन एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस, अगर आपको सरकारी नौकरी वाली फीलिंग चाहिए गाइस, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स में काम करना है, तो आप अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस के लिए जा सकते हो, वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस के लिए जा सकते हो, रूरल गवर्नमेंट एंड पॉलिसी के लिए जा सकते हो, ठीक है। वहीं आप डेवलपमेंट स्टडीज के लिए भी जा सकते हो। अब डेवलपमेंट स्टडीज फर्स्ट वन प्रेफर करो मुंबई कैंपस, सेकंड वन आप ट्राई कीजिए हैदराबाद कैंपस के लिए। इवन हैदराबाद कैंपस के लिए काफी सारे स्टूडेंट जाते हैं डेवलपमेंट स्टडीज के लिए, उनका कट ऑफ मुंबई कैंपस से भी हाई हो जाता है। उसके बाद सोशल वर्क इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम भी आप परस्यू कर सकते हो, बड़ा अमेजिंग प्रोग्राम है गाइस। HRM ODCL आप ऑब्वियसली जा सकते हो, लेकिन गाइस आपका इंटरेस्ट जो है वो मैनेजमेंट फील्ड में जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सटेम्परे में जाओगे आपके वैसे ही टॉपिक आने वाले हैं एंड इवन आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है तो वहां भी आपको उस फील्ड के रिलेटेड क्या नॉलेज है वो शो करना होगा। अभी समझो जैसे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है और वहां मैनेजर की जरूरत है, राइट, तो भाई वो तो यही देखेंगे ना कि भाई या तो ग्रेजुएशन के थ्रू इसने BBA किया है या फिर मास्टर के थ्रू देखूं तो कोई MBA वाला बंदा मुझे मिल जाए। वो ये तो नहीं देखेगा ना भाई BA इन हिस्ट्री अगर मुझे कोई मिल जाए तो वो मेरा इंडस्ट्री चला सकेगा, राइट। सो प्रेफरेंस यहां ज्यादा जाएगा, लेकिन आपके पास वो इंटरेस्ट भी होना चाहिए, वो स्किल्स भी होनी चाहिए, और उसी के बेस पे मैं आपको एक राइट पर्टिकुलर प्रोग्राम कौन सा है वो आप चूज कर सकते हो, वो बता रहा होगा। आप इवन एनालिटिक्स के लिए जा सकते हो, क्योंकि स्टैट्स इकोनॉमिक्स में भी आप अगर बेहतर हो तो आप जा सकते हो लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिस के लिए। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जहां कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई आप एक पर्टिकुलर फील्ड से होने ही चाहिए या फिर आपको उस पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज होना ही चाहिए। ये एकदम डिफरेंट प्रोग्राम है गाइज। अगर आपके पास वो थिंकिंग एबिलिटी है कि भाई आप कुछ नया करके दिखा सकते हो तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जाओ। उसके बाद आप जा सकते हो एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज के लिए, काफी अमेजिंग प्रोग्राम है। और गाइज यहाँ जो आपको रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन मिलने वाले हैं ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होने वाले, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज, NGOs, इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स, वो यहाँ काम करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज में। सो यहाँ काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है, बस इस प्रोग्राम को जाने मत दो। इवन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप जा सकते हो। विमेन स्टडीज एंड इवन LLM प्रोग्राम अगर आपने BLLB या फिर LLB की डिग्री परस्यू की है। सो ये सारे प्रोग्राम्स आपके लिए है गाइस अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोग्राम तो मैंने आपको बता दिया कि भाई राइट चॉइस तो ये रहेगी आपकी, लेकिन फिर भी एक बात बता दूं, बस हर एक प्रोग्राम के लिए आप बने हो, चाहे वो एक्सटेम्पर आए, एक्सटेम्पर में भी कोई कुछ पूछे, या फिर चाहे वो पर्सनल इंटरव्यू आए वहां भी आपको कुछ पूछे, गाइज आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलने वाला है एट PA2। सो बस टारगेट करो कि भाई मेरा जो स्कोर है 70+ आए, सेफ स्कोर, और रिस्पेक्टिव जो प्रोग्राम्स है उनका कट ऑफ क्लियर कर दो। गाइज प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया देन यू कैन ज्वाइन अवर बैचेस एट डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर फॉर ऑफलाइन प्रिपरेशन, एंड इन केस यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट you can interact live with us, call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and for all the updates and notifications follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all from my side guys. All the best for your career. See you in the next video.